ठंड में सुबह 5 बजे नाश्ता करने वाला ससुराल। अपर्णा के कमरे में अलार्म क्लॉक बजना स्टार्ट होती है। अपर्णा चौंक कर उठती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, फिर इतनी जल्दी अलार्म बज गया। अभी अभी तो मैं सोई थी और अभी ये 4 बज गए। तभी नीलेश बाथरूम से बाहर आता है और टॉवल से मुंह पोंछते हुए कहता है, अरे अपर्णा, अभी सुबह नहीं हुई है। सुबह हुए बहुत देर हो चुकी है। अब चलो जल्दी से उठ जाओ, वरना कल की तरह आज भी तुम्हें नाश्ता बनाने में देर हो जाएगी। अरे आप लोगों को क्या पता कि इतनी ठंड में अचानक से सुबह 5 बजे उठना कितना मुश्किल काम है। मायके में तो मैं ठंड में 10 बजे सोकर उठा करती थी। तभी अपर्णा की सास शोभा अपर्णा को आवाज देती है, अपर्णा बहू, उठी या नहीं अभी तक? हाँ हाँ माँ जी, बस आ रही हूँ। अपर्णा जल्दी से उठकर फ्रेश होती है और नाइटी में किचन में आती है। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए वो अपने मुंह पर पानी के छींटे मारती है और फिर फ्रिज से सब्जियां निकाल कर काटने लगती है। तभी उसकी सास वहां आती है और कहती है, बहू तू जल्दी से मुझे और तेरे पिताजी को चाय बनाकर दे दे, फिर नाश्ते की तैयारी कर लेना। जी माँ जी। अपर्णा जल्दी से चाय बनाती है और अपने सास और ससुर को चाय देती है। अपर्णा के ससुर धीरज कहते हैं, अरे चाय पीकर थोड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी ही ठंड लग रही है आज तो मुझे। अपर्णा अपने सास ससुर को चाय देने के बाद वापस रसोई में जाती है और सब्जी में तड़का लगा देती है। फिर चावल धोने के लिए वो नल चालू करती है तो उसे बहुत ही ठंड लगती है। अपर्णा कहती है, हे भगवान, ठंड में ये टंकी का पानी इतना ठंडा क्यों हो जाता है। अपर्णा जल्दी जल्दी चावल धोकर चूल्हे पर चढ़ा देती है और फिर आटा गूंद कर रोटियां बनाना शुरू करती है। तब तक नीलेश तैयार होकर टेबल पर आ जाता है और कहता है, अपर्णा जल्दी नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अपर्णा किचन से आवाज देकर कहती है, हाँ हाँ, बस 5 मिनट और लगेगा। तभी अपर्णा का देवर विशाल वहां आता है और कहता है, भाभी नाश्ते में कितनी देर लगेगी? 5 बज गए हैं, हमें 5 बजे नाश्ता टेबल पर चाहिए होता है। तभी अपर्णा नाश्ता लगा देती है और कहती है, बस बस देवर जी, हो ही गया, चलिए बैठिए, नाश्ता कीजिए। माँ जी, पिताजी आप भी आ जाइए। अरे शिवानी नहीं दिखाई दे रही आज, उसे कॉलेज नहीं जाना है क्या? तभी शिवानी वहां आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी मेरी ब्लैक कलर की प्रोजेक्ट फाइल नहीं मिल रही, आपने कहीं देखी है क्या? हाँ हाँ शिवानी, मैंने उसे तुम्हारे ड्रॉर में ही रख दिया था। ओह भाभी थैंक्स। शिवानी तुम भी जल्दी से आ जाओ और नाश्ता कर लो। ऐसा कहकर अपर्णा रसोई में जाती है और फिर से रोटियां बनाने लगती है। तब तक शिवानी भी डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं। फिर अपर्णा सभी का टिफिन पैक करने लगती है। इधर नीलेश अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, हम दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। अरे बेटा जरा रुक तो सही, बहू टिफिन पैक करके ला ही रही होगी, तू टिफिन लेकर जा। माँ तुम्हें तो पता है ना कि हमारा घर बस स्टॉप से कितनी दूर है। हमें ऑफिस जाने के लिए पहले बस स्टॉप तक पैदल चलकर जाना पड़ता है और लेट हो जाते हैं तो बस छूट जाती है। तभी अपर्णा टिफिन लाकर उन्हें देते हुए कहती है, सॉरी 5 मिनट की देर होगी, लीजिए आप सबका टिफिन तैयार है। दोनों भाई टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और शिवानी टिफिन लेकर अपने